शांति, ओम शांति। रिस्पॉन्ड प्लीज। अच्छा, थर्ड टाइम बोलूं, ओम शांति। अच्छा, एक ओम शांति शांति स्वरूप बनने के लिए, दूसरी ओम शांति है प्रेम स्वरूप बनने के लिए, तीसरी ओम शांति शक्ति स्वरूप बनने के लिए। ऐसा ऐसा इसे 3 बारी कहते हैं ना। हाँ, भाई भारती बहन को यहाँ बिठाओ, हमारे पास आई है। हाँ, रंजना बहन आओ, और नजदीक बिठाओ। हाँ, भावना तुम बीच में बैठो, बैठो बैठो, भले छोटरी है, सुबह अल्लाह है। हाँ नीलम, इसको रंजन को यहाँ बैठाओ। अच्छा, ये भी अच्छी बात किया। रंजन बहन आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई हमारे पास खास आई है गुजरात की बहनें, आप सबकी खातिरी करने के लिए। नीचे हम सबकी खातिरी किया, अभी दादी ने भेजा है, मुन्नी बहन ने भेजा है, 2 बहनें यहाँ आई है। हाँ, और 2 बहनें पांडव भवन गई है, 2 बहनें शांतिवन में खातिरी कर रही है। तो पहले मुरली की खातिरी। हाँ, तो मैं देखती हूँ हम 7वां वारी रिवाइज कोर्स चल रहा है हमारे लिए। 5 साल की मुरलियां होती है, 7वां वारी है। पर मुरली जब मैं तो पढ़ती हूं, मैं जैसे आज बाबा मुझे सुना रहा है, भगवान के बोल में इतनी शक्ति है। आज सुना रहा है, अब भी सुना रहा है, दृष्टि दे रहा है और मुरली सुना रहा है, चला रहा है। और हम आत्मा ऐसे 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 धीरे धीरे प्यार से सुन करके सदा हर्षित रहने का भाग्य भगवान से ले रहे हैं। सदा हर्षित रहने का भाग्य भगवान से मिल रहा है, भाग्य विधाता से ये ले रहे हैं। ऐसे आप सबको फीलिंग हो भी, ये मेरी भावना है। तो मुरली से जो फायदे हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार से, वो तो शायद अभी जो आए हैं उनको नहीं मिला होगा, परंतु मुरली में कितना जादू भरा हुआ है जो हम पुरुषार्थ से नहीं कर सकते, पर मुरली के जादू है क्या से क्या बन जाते हैं। ये हमारे सिंधी में गीत था, पहले पहले गाते थे, मुरली तुझे में प्यार आए जादू प्यार खुदाई। सिंधी में बाबा आपके मुरली में खुदाई जादू भरा हुआ है। पहले हम गीत गाते थे ये। मुरली कितनी मस्ताना बनाती है। मस्ताना माना जो यहाँ की सब बातें भूल जाए, अपनी जो मस्ती चरी है वो बोलता जाए, करता जाए। और मुरली बाबा आईना देता है, तुमको क्या करने का है। आज सुन लो अच्छी तरह से, कल जो क्वेश्चन आंसर हुआ है उसका आंसर भी आज मिला, फिर और आंसर मिला, अंडरलाइन हो रहा है। हाँ? हर आत्मा को इंडिविजुअली बाबा हर एक से बात करता है। हर एक समझे ना, बाबा के मुरली में अकेली इंडिविजुअली सभा के बीच में भी बाबा मेरे से बात कर रहा है। मैंने तो ऐसे मुरली सुनी है, अभी भी पढ़ते मेरे से बात।
हम आपको यह नहीं सुना रही हूं, मेरे से बात बाबा क्या किया, क्या बाबा ने सुनाया सारे दिन में मेरे को अपने आप को देखने के लिए। जैसे कल मैंने यहां नहीं बताया, टाइम थोड़ा हो गया क्वेश्चन आंसर में, पर ये बताना था। तो बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था चार्ट रखना जरूरी है, बच्चों को चार्ट रखना चाहिए, रोज रात को चार्ट रखना चाहिए। वो तामिल बिजनेस वाले रखते हैं जरूर, तो ऐसे ना हो गफलत में कोई घाटा पड़ जाए पता न चले। पर मैंने अंदर से सोचा मैं रात को ऐसे बैठ के चार्ट देखूं, वो तो नहीं करती हूं, बैठ के देखूं वो नहीं करती हूं, पर अंदर जो बाबा कहे वो नहीं करती हूं, तो फिर थोड़ा आता है वो करना आवश्यक है। पर उसमें एक बात बाबा की याद है, वो जरूर करती हूं, जो नहीं करती वो बताया। जो बाबा ने एक बार ऐसी बात बताई वो सदा करते हैं। तो बाबा ने कहा था दिन में कोई भी ऐसी बातें हुई थी, रात को बाबा ने कहा बच्ची बाबा को याद है ये बात, मैं चेहरे से देखा बाबा कुछ याद नहीं। बाबा ने कहा बच्ची अगर बाबा को याद होवे ना ये बात दिन वाली, तो कल सुबह को मुरली न चला सके। वो बात कभी भूली नहीं है। कल की बात अगर रात को मेरे बुद्धि में हो तो आपके सामने सुबह क्लास में आ ना सकूं, हाजिर ही ना हो सकूं। तो आज हमारी इंदिरा बहन सखी है नीचे कल गई, उसने एक बार ही कहा था सिर्फ तुम रात को ठीक थी। मैंने कहा क्यों? कहा सुबह क्लास में मजा ही नहीं आया। वो दिन आज का दिन, ऐसी मुझे शिक्षा मिली जो मैं कभी कहती हूँ ना, कुछ कुछ कहूँ ना तो माइंड नहीं करो, पर वो शिक्षा उसकी मुझे याद है सदा। तुम ठीक नहीं थी शायद रात को, ये सखीपन है, अच्छा किया, भूली नहीं हूं इस बात को। 40 साल हो गया। तो ये चार्ट और पर बाबा ने कल तक मेरे मन को बड़ा खुश कर दिया। चार्ट माना जब किसी मिलो बात करो सोल कॉन्शियस रहो, पहले तो कार्य हुआ सफल हुआ बस। ये हर समय चार्ट रखना, कभी मेरा टोन नाराजगी का हो या ये हो, चार्ट जैसे कभी खराब हुआ वो ठीक होने में टाइम लगाए, खराब होने न देवें जो ठीक होने में टाइम लगाए। शान नहीं है। चार्ट में फिर आता है न सिर्फ याद का चार्ट, जैसे आगे लिखते थे सुबह को उठे पर इतना समय याद रही, इस समय भूले। पर बाबा ने कहा विस्मृति का होगा संस्कार, तो अंत में विस्मृति आएंगी। सदा स्मृति स्वरूप में रहे, ये ध्यान अभी न रहेंगे तो अंत में स्मृति स्वरूप में रहने का जो फायदा है, जो प्राप्ति है, जो पद है, मिस हो जाएगा। और स्मृति स्वरूप में तब आएंगी जब सुनना समाना स्वरूप में आने की आदत होगी। जो बाबा की बात सुनी और कोई बात जो सुनी ना वो अंदर समाई नहीं, अंदर गई नहीं। जो बाबा की बात सुनी वो समाई, और की समाई तो बाबा की बात अंदर जाएगी नहीं, हमारे स्वरूप में आएंगी नहीं। सुनेंगे परंतु अंदर समा नहीं सकेंगे, अंदर समाई कुछ और बात है, जिसका चार्ट देखना है हमारा। कोई भी किसी की भी भले अच्छे रूप से सेवा के रूप से भी अंदर वही चिंतन है,
तो बाबा जो सुना रहा है उसको कैसे तुम चल वो सीखेंगे नहीं। जो आज बाबा ने कहा है, बाप में जो नॉलेज है बाप तुम बच्चों में भर रहा है। जो बाप में नॉलेज है वो हमारे में भर रहा है। क्यों भर रहा है? हम यूज करें। वो हमारे जीवन में आए, जो आत्मा पवित्र बने, पूजनीय लायक बने, इसलिए सुना रहा है। और हमारे को दृष्टि देकर देख भी रहा है, कहां तक सुन रहे हैं, कहां तक मेरी बात को समझ रहे हैं, कहां तक स्वरूप में आने के लिए उस लगन में लगे हुए हैं। और कोई लगा बगा तो कहां है नहीं। बाबा ने कहा है, मोह की बंदरी जो शब्द कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है? कहां न कहा रग गई मना बंदरी, बंदर। इतना कान खोल दिया है आज तो। कहां न कहा रग गान जाना माना महावीर की निशानी नहीं है। इतना बाबा खबरदार करता है। तो रोज मुरली, कभी कोई भी कारण से मुरली हमारे से कुछ भी हो जाए, मैं तो अभी तक मेरी भगवान को मैं कहती हूँ कल परम भक्ति क्या है? भक्ति की मेरे तो मैं कहेंगी दृढ़ संकल्प, अभी बाबा कहता है, पर अति विश्वास है भगवान मेरी जो संकल्प है ना आप साकार करने वाले हो, मुझे गारंटी है। पर मैं संकल्प जो करूं अब साकार न करो, ऐसे हो नहीं सकता। प्रार्थना नहीं है, विश्वास है। उसका भी हमारे में विश्वास है। यही मेरे बच्चे कल्प पहले वाले, सत्युग की स्थापना करने वाले, सत्युग की स्थापना करने वाले यही मेरे बच्चे हैं। लाखों करोड़ों से चुना, लाखों ब्राह्मणों में से भी बाबा मुझे चुन रहा है। लाखों ब्राह्मण है अभी तो मेरे ख्याल में इस बरस में, जैसे बाबा ने कहा वृद्धि मेगा प्रोग्राम के कारण बहुत हुई है। जो हर प्रोग्राम बाबा के हर आने के दिन आधा से ज्यादा नए आए हैं, तो ये वृद्धि का सबूत है। पर हमारी स्थिति कहां तक ऊंची बनी है ये भी तो बाबा देख रहे हैं। साकार अव्यक्त हुआ और हमारी देखभाल करने के लिए अच्छी तरह से ऊपर से सुना ना, प्रोजेक्टर शो कहां बात। हमारी अब दृष्टि कैसी हो, बल्ब कैसा हो, इतना पावरफुल बल्ब हो जो दूर से किसको दिखाई पड़े। इतना दिमाग बाबा खोल रहा है हमारा, जो 35 साल पहले बाबा ने बोली चलाई है, अव्यक्त मूली 70 की है, 70 की है। गुलजार दादी ने खुद पूछा बाबा को अव्यक्त हुए कितना टाइम हुआ? मैं 36 साल हुआ अभी, 69 में, और मूली है 70 की है? क्या कल परसों बाबा को देखा, कल क्या देखा? मूली कैसी थी? कितना प्यार है बाबा का हमको क्या से क्या बनाने के लिए। तो इंडिविजुअली हर एक, इसमें बाबा बांटता नहीं है भाई, किसी को पर्सनल नहीं देता है, देता है जनरल में, पर लिखता है हर एक पर्सनली है। ये एक भगवान की खूबी है, छिपा के नहीं देता है, एक को अलग नहीं देता है। परंतु लेने वाला जो है ना ऐसे लेता है, अपना समझ के लेता है, हक लगा के लेता है, तो भगवान भी उसको फिर इतना ऐसे पुरुषार्थ करने वाले को
सच्चाई से पुरुषार्थ करने वाले को जरूर एक्स्ट्रा, जो नहीं करते क्या करे, रिफ्यूज करते हैं वो, या कंफ्यूज रहते हैं वो। कंफ्यूजन में शिकल सदैव जैसे कंफ्यूज है, मूंझी हुई है, तो तभी कंफ्यूज का भी इंग्लिश अर्थ का पता नहीं था, पर ये पता था फ्यूज हो जब उड़ जाती तो क्या हाल होता है। क्या होता है? अभी आजकल तो जनरेटर है, फलाना चीज है, पर सोलर एनर्जी ऐसी है, ऊपर से लेते जाओ, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी लेते जाओ। जो स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, अपनी बात भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़े क्या है, तो दूसरे मेरे को कैसे देखेंगे? ये भी एक बंधन आ गया है। हम ही अपने आप को पूरा नहीं देख सकते हैं, तो दूसरों को भी, जो मैंने कल ये बोला ना, दूसरे जिनके सेवा में होंगे उनका भी वही हाल होगा। बड़ा चारों तरफ से भगवान ने अपना बना करके, पर सबके सेवा अर्थ निमित्त बना करके पूरा परफेक्ट बनाने के लिए पकड़ के रखा है। मेरे बच्चे संपन्न बने, आधा में रह न जावे। क्या कोई त्रुटि रह न जाए? कहां से शब्द तेजता में न चले जाए, कोई कह में नहीं रह जाए। इतना ध्यान धरेगा कौन जितना करता है हमारा बाबा ध्यान। हम इतना ध्यान रखते हैं जितना बाबा का हम इंडिविजुअली हर एक देखे, और कितना मेरे पर ध्यान रखते हैं जरूरत नहीं है। बाबा का जितना मेरे पर ध्यान है, उस बात पर मैं औरों का ध्यान खींचेंगे बाबा की तरफ। इतना संबंध में, संस्कार में, व्यवहार में मिक्सचर कुछ न हो। जरा सा भी अभिमान या अपना विचार भी जो है ना पक्का, उसे हिले नहीं। अनुभव है हमारा, अनुभव है। तुम्हारे को अनुभव कहां से मिला? बाबा कहता है अनुभव की शक्ति कहां से मिली? इतना सच्चा सियाना समझदार बनना, बाबा के राइट हैंड बनना, अपन को ऐसा बाबा के सामने ऑफर करना, जो बाबा मेरे को स्वीकार करे। बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा स्वीकार करे। हाँ अच्छा, जो बाबा कहा था, जो आप पे ही ऑफर करे उसको बाबा ऑफर। ये बाबा का पुराना शब्द है, आजकल को बोलियो में नहीं आया है। जो अपने आप ऑफर करता है बाबा को, उसको बाबा ऑफरिंग देता है। तो ऑफर क्या करेंगे? देवी देन उसकी है, हमने कहां से लाया? कहां से लाया? भगत भी कहते हैं भगवान मैं आपको क्या दूं? आपका दिया हुआ, आपकी देवी पालना हमारे पर्सनल, मेरे को काम में आई है। वो कहां से दे रहे हैं? पराई आप परा रहे हो, हम क्या पराएंगे? जो आपने पराया है वही बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा था, बाबा कहेंगे रूहानी बच्चों को बाप समझा रहा है, तुम क्या कहेंगी? मेरे बहन भाई को भाई भाई की दृष्टि से बाबा ने ये बतलाया है, बाबा ने ये बतलाया, ताकि मेरी आवाज पर कोई आशिक न हो जाए।
इसका आवाज बड़ा अच्छा है, इसका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। बड़ा खबरदारी सावधानी की सीढ़ी, कल सुना ना, सावधानी की सीढ़ी है, कदम कदम पर सावधान। उतरने समय तो पता नहीं था, सावधानी की सीढ़ी थी नहीं, उतरते आए, उतरते कहां गिर गए पता भी नहीं चला, पर चढ़ेंगे तो सावधानी की सीढ़ी से। जरा सा भी सावधानी कम हुई तो पता नहीं पड़ेगा कैसे गिर रहे हैं। तो चलना है बड़ा सावधानी से। तो सावधानी मिलती है मुरली से। मुरली धारण होती है, जो बाबा कहता है अशरीरी रहने क्या, इतना अभ्यास हो, इतना अभ्यास हो, जो घड़ी घड़ी चेकिंग, घड़ी घड़ी हर मिनट हर सेकंड बोलते चलते उठते खाते, विद्य ही रहूं, देह के भान से परे रहूं, ये ध्यान रखूं, खाने में न ध्यान चला जाए, अपने शरीर में भी नहीं फंस जाऊं, या कोई भी ध्यान रखूं। तो जितना बाबा का ध्यान हमारे ऊपर है, उतना ध्यान मैं अपने ऊपर रखूं। ये बाबा ने कहा रहमदिल बनो। आज बाबा ने लेटेस्ट बाबा के बोलियों में, बच्चे अपने ऊपर रहम करो। तो ये, और मधुबन जो है ना, किसी को भी जो मधुबन में मिलता है, फिर वहां थोड़ा वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ये कभी ना होवे, धीरे धीरे कभी कम ना होवे। और यहीं भी बैठे कम, इतना नशा चढ़ता ही नहीं है, तो उतरेगा तो इतने में। जहां जानना है उसकी तैयारी की नहीं है, तो बाकी तैयारी करनी है, अभी तो करनी है। माना क्या करने का, समेटने और समाने का बीच जो शक्ति यूज ही नहीं की है। तो कल किसी ने पूछा कैसे समझे मेरी शक्तियां यूज करें, ये तो अपन से पूछो शक्तियां कितना काम कर रही है। जो बाबा ने गुलजार दादी के लिए कहा समाने की, उसमें इतनी है, तब तो बाबा आता है। हर बस संभाल लिया, कुछ है ही नहीं, ऐसा से कुछ है ही नहीं, समेट लिया, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लगाओ बिंदी, बिंदी लगाऊं क्या, पर जरूरत नहीं है। सहन करने की कोई बात ही नहीं, अपना स्थिति ऐसी हो जो बात किसी अच्छा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मैं तू राइट, मैं रॉन्ग, जरूरत नहीं है। अपनी विचार शक्तियां इतनी सेवा में, नॉलेज है ना, भगवान के बच्चे हैं ना। बच्चा किसका हूं, ये तो इतना तो अक्ल होवे। जैसे लौकिक में किसका बच्चा हूं, मरने तक भी बच्चे का संस्कार किसका बच्चा हूं दिखाई पड़ता है। भले अपना कर्म ऊंचा करे, अच्छा है, पर ये तो हमारा ईश्वर का बच्चा हूं। पहले कहते तू मेरा बच्चा है, फिर हमारे में अपने संस्कार डाल रहा है, और जो कर्म बंधन के संस्कार है वो छुड़ा रहा है, निकाल रहा है। तो इतनी जो मेहनत करता है बाबा, लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करेंगे। बाबा ने ये कहा, ये तुम भूल जाएंगे, इतना होगा भाई लक्ष्मी नारायण कोई मुझे वर्षा नहीं दे रहे हैं, पर उनका जो राजगद्दी पर आ रहे हैं ना, वर्षा यहां से उनसे लिया है।
लिया उनसे है, तो मुख से नहीं बोलेंगे, अंदर से नशा होगा, कोई इनसे नहीं ले रहे हैं, उनसे ले रहे। ये जो अंदर सूक्ष्म और सब चिंतन चित्तना से फ्री होके ये करे ना, अच्छे मीठे बच्चे, बीच में बोलेंगे नहीं, अभी जो बोलना था सार सुनाया, परंतु एक अक्षर भी आप मिस न करो, मैं चेहरे से देखेंगे। और जिसकी कोई ऐसी आत्माएं हैं, मुझे अभी भी बताती है, मेरी आंखें बंद करना भी कम हो गई, रोज बोलते बोलते सुनते सुनते। बोली समय आंखें बंद होना भी समझो, बोली सुनाई नहीं पड़ती है, अंदर जाती नहीं तो आंखें बंद होती है, क्या करें भाई, क्या करें, मैं चाहती हूं पर क्या करें। ये सब मधुबन में समापति स्वाहा, तो कल बताया था सरेंडर माना क्या, स्वाहा, कुछ नहीं है मेरा, ज्योतिर भी नहीं है, स्वाहा।